नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि आज दिनांक 18 अक्टूबर 2023 से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी कर जो शेड्यूल दिया गया है, हालांकि उस शेड्यूल में बदलाव देखने को मिलेंगे, फिर भी हमें जिन जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, शिक्षा विभाग ने उन प्रमाण पत्रों की सूची जारी की है कि आपको काउंसलिंग के समय किन किन प्रमाण पत्रों को लेकर के काउंसलिंग सेंटर पर जाना है। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मैं सारे प्रमाण पत्रों की सूची को आपके समक्ष एक एक कर बताने जा रहा हूं और आप हमारे इस वीडियो में बताए गए प्रत्येक कागजातों को अवश्य ही अपने साथ रखें, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति रखना है। दोस्तों, आप सभी को जो आपने 24 अगस्त, 25 अगस्त एवं 26 अगस्त के दिन परीक्षा दिया, उसके लिए आपने एडमिट कार्ड जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, वो एडमिट कार्ड आपको एक कलर प्रिंट आउट कर लेना है। मूल प्रवेश पत्र मतलब ऑनलाइन आपको कलर प्रिंट आउट कर लेना है और उसका एक फोटोकॉपी करा लेना है, और जो फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपको ले जाना है मूल आधार प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो आपको लेना है और उसका एक फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी पर अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और सिग्नेचर कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स का आप छाया प्रति लेकर के जाएंगे, फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे, उस पर अपना सिग्नेचर अवश्य ही कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख के और उसके नीचे सिग्नेचर कर देना है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल आपको रख लेने हैं। आपका 10th का ओरिजिनल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, 12th का ओरिजिनल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यदि 9th 10th का है तो ग्रेजुएशन का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, 11 12 का है तो पीजी का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, डीएलएड बीएड का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, सीटेट का अंक पत्र, सीटेट एस्टेट जो भी है आप उसका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ये सारे आपको लेकर के जाने हैं। और सबका जो आपका पोर्टल खोल करके जब आप देखेंगे तो उस पर आयोग का सील लगा हुआ है, वाटरमार्क उसी को बोलते हैं। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और एक कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर बीपीएससी आयोग का सील लगा हुआ है। तो वो सील लगा हुआ आपको डॉक्यूमेंट्स आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट करेंगे और उसका एक एक फोटोकॉपी भी करा लेंगे, और जो फोटोकॉपी कराएंगे उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख करके सिग्नेचर कर देंगे। उसी के अनुरूप आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मिलान होगा, तो ये आपको करना है। मैंने आपको बताया सीटेट बीटेट एस्टेट का भी आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले लेना है, और आपका लॉगिन करके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो सील लगा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है उसे डाउनलोड करना है, और उसका जो है आपका फोटोकॉपी निकाल लेना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और साइन कर लेना है, और ये आपको लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड आपको करना था तो आपने फोटो अपलोड किया होगा, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ होगा। तो वही फोटो आपको 3 फोटो निकाल लेना है और वो आपको लेकर के जाना है ना। ये ध्यान रखना है कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जो फोटो अपलोड किया था वही फोटो आपको लेकर के जाना है, वही फोटो आपको निकाल लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने आरक्षण का दावा करने के लिए जो प्रमाण पत्र दिया है, चाहे आप एनसीएल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कास्ट सर्टिफिकेट दिए हों, या फिर आपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपने दिया हो, या आपने
स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के होने का प्रमाण पत्र दिया हो, या आप एक्स सर्विसमैन होने का प्रमाण पत्र दिया हो, तो कोई भी आपने आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया है, तो उसका ओरिजिनल आपको ले लेना है और वो उसे आपको बीपीएससी आयोग का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें अपना लॉगिन करके, और जो सील लगा हुआ जो आरक्षण संबंधित आपका प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया है उसे आपको प्रिंट आउट कर लेना है, उसका एक फोटोकॉपी निकाल लेना है और उस पर अपना स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड अर्थात सिग्नेचर करके आपको रख लेना है, लेकर के जाना है। जन्म तिथि में छूट संबंधी दावा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, तो यदि आपने जन्म संबंधी छूट का दावा किया हो आपने और उसका प्रमाण पत्र यदि आपने अपलोड किया हो, तो उसे भी आपका जो है वाटर मार्क यानी कि सील लगा हुआ, आयोग का सील लगा हुआ आपको पोर्टल से अपने लॉगिन करके आईडी पासवर्ड से और उसे डाउनलोड करें, उसे प्रिंट आउट करें, उसका फोटोकॉपी निकालें, उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करें और उसे भी साथ में रख लें। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन हेतु तैयारी के साथ आएंगे। ये खास करके 9वीं से 12वीं तक के लिए कहा गया है कि जो काउंसलिंग में आएंगे, जो भी काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे, तो उन्हें ओरिएंटेशन के लिए भी तैयार होकर के आना है। जैसे अब मान लीजिए कि सबका तो अपना जिला नहीं मिला है, अब कोई गया का है उसे अरवल मिल गया है, कोई अरवल का है उसको जो है रोहतास मिल गया है, तो ऐसा जिला दूसरे जिला आवंटित हुआ है, तो जिसे जो जिला आवंटित हुआ है उसे उसी जिला के काउंसलिंग सेंटर पर जाना है, वहीं अपना योगदान लेना है। तो वो वहाँ उस तैयारी से जाएंगे कि 2 हफ्ता, लगभग 2 हफ्ते तक उनका ओरिएंटेशन का मतलब होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। तो वो काउंसलिंग में जाएंगे तो इस तैयारी के साथ जाएंगे कि वहाँ उनको 2 हफ्ते तक रुकना है और उनका प्रशिक्षण भी साथ में होगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए इस तैयारी के साथ उनको जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वो मोबाइल नंबर अपने साथ अवश्य रखें जो मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक्ड हो। यदि आपके आधार के साथ कोई मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, तो आप किसी भी आधार सेंटर पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड करवा लें और 2 से 3 घंटा में आपका मुश्किल से जो है वो अपडेट हो जाता है। तो इसलिए कि आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा आपका पहचान के लिए कि वो आप ही हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो नियोजित शिक्षक इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दिए हों और उनका मेरिट में नाम आ गया हो और वे इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो वे अपना ये जो भी हमारे द्वारा कागजात बताए गए हैं उन कागजातों के साथ वो उपस्थित होंगे। साथ ही उनका और क्या करना है, तो पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। आप जाकर वहां काउंसलिंग में सम्मिलित हों। उसके बाद आपका काउंसलिंग हो जाता है, तो उसके पश्चात 15 दिनों के अंदर आपको NOC, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं वहां से NOC लेकर के और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपको सौंप देना है। तो आपको देना है NOC देना है और आपको देना है विरमण प्रमाण पत्र, यानी कि आप रिजाइनेशन देंगे ना, तो वो और आपका जो है NOC दोनों आपको 15 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा करा देने हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं और इसे ध्यान में रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो आपको लेकर के अवश्य जाना है। नियोजित शिक्षकों के लिए मैं एक बात बता दूं कि आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के थ्रू ये जो एग्जाम में जो बैठे हैं उसके थ्रू यदि इस नियमावली के तहत यदि आप चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, तो आप फ्रेशर के तौर पर आपकी बहाली होगी और आपका पीछे का जो भी एक्सपीरियंस जो है वो आपको समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो विशेष शिक्षक के तौर पर जो नई नियमावली बनाई गई है, जिसके तहत आपको राज्यकर्मी के पैरेलल ही एक विभागीय परीक्षा पास करने के उपरांत आपको जो है सारी सुविधाएं प्रदान की जानी है, उसके थ्रू यदि आप राज्यकर्मी बनते हैं तो आपका जो पूर्व का
जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा। एक्सपीरियंस का आपके भविष्य में बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता है कि प्रधानाध्यापक बनने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें वही लोग भाग ले सकते हैं जिनका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए ही काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको सम्मिलित होना है। तो महत्वपूर्ण बातें मैंने इस वीडियो में आपको दस्तावेज को लेकर के बताया। तो एक लाइन में मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूं कि आप उन सारे दस्तावेज के मूल प्रमाण पत्र को अवश्य लेकर के जाएं जिन दस्तावेजों को आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है अपलोड किए हैं। और एक सबसे खास बात यह है कि जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है आप बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और वहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा आपका सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और उस डॉक्यूमेंट्स पर बीपीएससी आयोग का सील लगा हुआ है जिसे वाटर मार्क के तौर पर देखा जा रहा है। तो उस वाटर मार्क लगे डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड करना है, उसे आपको प्रिंट करना है और उसी का फोटोकॉपी आपको करा लेना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड का सिग्नेचर करके और आपको ले जाना है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड जो है वो अवश्य ले जाना है। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप आधार सेंटर पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पहले अपडेट करवा लें। 2 से 3 घंटा में वो अपडेट हो जाता है। तो इन सारे मुख्य बिंदुओं पर आपको ध्यान देकर और आपने फाइल तैयार कर डॉक्यूमेंट्स का और आपको काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग सेंटर पर जाना है। क्योंकि हो सकता है काउंसलिंग सेंटर आप दूसरे जिला में हो, आपसे शहर से काफ़ी दूर हो, आपके गांव से काफ़ी दूर हो, तो वहाँ पे यदि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।